ये नौजवानों के दबाव का ही परिणाम था कि राजस्थान सरकार के मंत्रियों को थाने आना पड़ा समझाइश करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में या इस चैनल पर। हनुमान बेनीवाल का संघर्ष किसी से छुपा नहीं है। ये चीज़ें तो हनुमान बेनीवाल ने कई बार कर दिखाई है कि मैं गरीबों के लिए, मेरी समाज के लिए, वह मेरी समाज के साथ साथ सरू समाज के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। चाहे मेरी ज़रूरत मेरी समाज के साथ साथ और किसी भी समाज को पड़े, वो चाहे रात के 12 बजे पड़े चाहे 1 बजे पड़े, मैं रात को आधी रात को भी अगर मेरी समाज के लोगों को या किसी गरीब पीड़ित शोषित को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं बिना सोचे समझे उस जगह पर खड़ा मिलूंगा जहाँ पे उस गरीब शोषित का हक को दबाने की ये सरकार करेगी। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल के मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ जो हनुमान बेनीवाल ने गरीब लोगों के लिए, वो अपने धर्म के लिए, वो विशेषकर अपनी जाट जाति के लिए किया था। आपको बता दें कि अभी सोशल मीडिया पर वायरल सांगानेर की तेजाजी खंडित मूर्ति वाला मामला, ये अब मामला किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये इतना खतरनाक मामला हुआ है कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ ये जो राजनीतिक दल थे उनको भी इस चीज़ का पता चल गया है कि जाट समाज ही नहीं, जाट समाज के साथ साथ सभी समाजों के आराध्य लोक देवता श्री वीर तेजाजी महाराज के लिए एक हनुमान बेनीवाल ही एकमात्र नेता हैं जो आधी रात को आए हैं। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने अपनी खुद के सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया था कि मैं कल सुबह 10-11 बजे जयपुर मौके स्थल पर पहुंचूंगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने अपने निजी कार्य को छोड़कर समाज के लिए, या यूं कहे कि हिंदू धर्म के लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के लिए, वह लोगों की आस्था की रखवाली करने के लिए हनुमान बेनीवाल ने अपने निजी कार्य छोड़कर भी रात 12 बजे जयपुर पहुंचे। वह पुलिस प्रशासन से वार्तालाप की। हनुमान बेनीवाल ने पुलिस प्रशासन से वार्तालाप करने के बाद लोगों को भी आश्वासन दिलाया कि पुलिस प्रशासन व सरकार जो मूर्ति खंडित हुई है उस आरोपी को बहुत बड़ी सज़ा देगी, हम इससे आशा करते हैं। और पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार के भी कई नेता हमारे साथ देंगे। लेकिन अभी हनुमान बेनीवाल का एक और बयान खड़ के सामने है कि मैं मेरी समाज के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। मेरी समाज को आधी रात को भी अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर कोई भी बंदा मेरे को याद करेगा तो मैं मेरे निजी कार्यों को छोड़कर भी मेरी समाज के लिए मिटने मारने के लिए तैयार मिलूँगा। ये चीज़ आज हनुमान बेनीवाल ने प्रैक्टिकल भी दिखा दी। हनुमान बेनीवाल खुद मौके पर जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी उससे एक दिन पहले ही वहाँ पे पहुँच गई, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को इस चीज़ का पता था कि अगर मैं मौके पे नहीं पहुँचूँगा तो मेरे समाज के वीर तेजाजी महाराज की जो मूर्ति टूटी थी उसके पक्ष में कोई भी जाट समाज का नेता सामने नहीं आएगा। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जाट समाज के सभी नेता वोटों के टाइम तो जाट समाज के पैर पकड़ते हैं कि मैं जाट का बेटा हूं, मैं जाट की बहू हूं, लेकिन जब समाज के महापुरुषों पर, वो समाज पर कोई बात आती है तो एक भी जाट समाज का नेता सामने नहीं आता। मेरे को ही वहाँ जाना पड़ेगा। तो मैं मेरे निजी कार्य को छोड़ प्रभाव से जयपुर आया। वो पुलिस प्रशासन से वार्तालाप की। पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो वहाँ के स्थानीय लोग थे या छोटे मोटे नेता थे वो भी मौके पर थाने में पहुंचे। जिस प्रशासन ने युवाओं को गिरफ्तार किया था उसको लगभग 22 से 23 युवाओं को वहाँ पे बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 20 युवाओं को हनुमान बेनीवाल रात 12 बजे थाने के दरवाजे खुलाए, जेल के दरवाजे खुलाए और उन 20 युवाओं को रातों रात जेल से छुड़वाए। ये है हनुमान बेनीवाल की पावर। ये हम नहीं कहते, ये जाट समाज के युवा और जाट समाज के साथ साथ सभी सरू समाज के लोग ये चीज़ मानते हैं कि हनुमान बेनीवाल एक दमदार नेता हैं। हनुमान बेनीवाल जो भी करते हैं वो डंके की चोट करते हैं। वो गरीबों पर, अगर शोषित पर किसी भी प्रकार का कोई संकट होगा या ये भ्रष्टाचार सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अगर किसी गरीब को या किसी लोक देवताओं को दबाने की कोशिश करेगी या कुछ कोई ऐसा काम करेगा उसके पक्ष में सरकार खड़ी रहेगी या कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। तो हमें अच्छी तरह पता है कि हनुमान बेनीवाल ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो हमारे लिए आधी रात को भी खड़े रहते हैं और हनुमान बेनीवाल ट्यूट पर ही काम करवाते हैं। और हनुमान बेनीवाल हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते हैं, चाहे वो किसी भी अपने निजी कार्य में व्यस्त हो। फिर भी अगर समाज को हनुमान बेनीवाल की जरूरत पड़ती है तो हनुमान बेनीवाल तुरंत मौके से, या यूँ कहे कि तुरंत प्रभाव से वहाँ पे उपस्थित मिलते हैं। लेकिन लोगों का यह भी मानना है कि आज गोविंद सिंह डोटासरा, वो बड़े बड़े नेता जो जाट समाज के बड़े बड़े ठेकेदार बनने चाह रहे थे, वो नेता आज कहाँ मर गए? क्या उनके कानों में ये जयपुर का जो मूर्ति खंडित का मामला था वो नहीं पहुँचा? अगर पहुँचा तो वो आज चुप क्यों है? कम से कम एक पोस्ट तो अपने समाज के प्रति, अपने लोक देवताओं के प्रति डाल सकते थे। वहाँ के जो युवा थे, स्थानीय लोगों ने गोविंद सिंह डोटासरा पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि वो गुमछा
दिशा घुमाने वाला नेता आज कहाँ गया जब समाज को उसकी राजनीतिक ताकत की आज जरूरत थी। और हनुमान बेनीवाल जो हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है, उसके बारे में गलत टिप्पणियां भी गोविंद सिंह डोटासरा करता है। आज समाज के बड़े बड़े लीडरों की, या यूँ कहे कि समाज के बड़े बड़े नेताओं की जरूरत थी, तो गोविंद सिंह डोटासरा वो बड़े बड़े समाज के जो नेता लीडर बनते थे वो कहाँ गए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या सच में हनुमान बेनीवाल गरीब, शोषित व जाटों के हितकारी नेता हैं या नहीं।